नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा में। आज हम लोग देखेंगे कि ईवीएम हम लोग किसे कहते हैं। जैसे हम लोग कहा करते हैं ईवीएम मशीन से वोटिंग होनी है, तो क्या एक पर्टिकुलर कोई मशीन होती है ईवीएम, या फिर तीनों मशीनों को मिला के एक मशीन जो प्रक्रिया बनती है उसे ईवीएम कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये तीनों मशीन दी हुई हैं, तीनों मशीनों के जो नाम हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर ये आपकी दी हुई है CU, ये आपका वीवीपैट दिया हुआ है और ये BU दिया हुआ है। तो ये तीनों मशीनों को मिला के बनती है EVM। ठीक है, अगर तीनों मशीनों का कलेक्शन नहीं होगा तो ये EVM नहीं कहलाएगी। पहले वीवीपैट नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी EVM कहा जाता था। मतलब जितने भी मशीनें होंगी सबको मिलाकर ही ये पूरे EVM को पूरा करेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इसी तरीके से जिस रूप में ये यहाँ पे दिया हुआ है, जिस क्रम में मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है PPT, उसी क्रम में ये आपको वहाँ पर भी रखनी है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये बीच में रहेगी। ठीक है, जो वीवीपैट होगा वो बीच में रहेगा। और ज़्यादातर लोग जो वोटिंग है वो वोटिंग दाहिने हाथ से करते हैं, मतलब दाहिने हाथ से ही बटन को दबाते हैं। तो इसको दाहिने हाथ की तरफ रखना है और वीवीपैट को बाएं हाथ की तरफ रखना है और उसके जस्ट बगल में ये CU रखना है। लेकिन अक्सर होता क्या है, CU रखने, ये तरीका तो बता दिया गया है कि रखा जाएगा, लेकिन ये वाली जो मशीन है जिसको हम कहते हैं CU, जो CU है इसको हम रख लेते हैं थर्ड, जो तृतीय मतदान अधिकारी होता है उसके पास रख लिया जाता है। और ये क्योंकि यहाँ पर इसमें जो बटन ये लगी हुई है बैलेट की, आप जब बैलेट वो इशू करेगा उसी के बाद में इसमें कोई भी बटन वर्क होना स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर भी बटन जलेगी बिजी होने की, और इसमें भी बटन जल जाएगी ये ग्रीन वाली, और यहाँ पर ये रेड वाली भी जब जलेंगी जब आप बटन को दबा देंगे। ठीक है, बटन को दबा दिया जाएगा तब इसमें ये जल जाएंगे। तो ये तो कैंडिडेट के लिए है फ़िलहाल, लेकिन हम लोग जो सभी शिक्षक बंधु हैं, सभी कर्मचारी हैं जो चुनाव को करवाएंगे, जो मेन जहाँ पे परेशानी होती है, जहाँ पे पसीना छूटने की नौबत आ जाती है, वो चीज़ ये है जब ये मशीनें वर्क करना बंद कर देती हैं। वर्क करना इसी मतलब उसमें बंद करेंगी जब या फिर कनेक्शन अच्छे से नहीं हुआ होगा, या फिर किसी के पैरों के जरिए इसका कनेक्शन जो है हिल जाता है यार, उसमें फंस जाता है, तब ये दिक्कत होती है। तो आपको ऐसा करना है कि कुछ इस तरीके से केबल को बिछाना है कि जहाँ से ये केबल बिछी होंगी उस तरफ से किसी भी मतदाता को निकलने नहीं देना, उसके दूसरे तरफ से आप निकलने की व्यवस्था बना लीजिए। कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। और ये देख लीजिए, जो ये मशीन है जिसको कहते हैं CU, और जो मस्तिष्क है इसी में फीडिंग होती है। यही पूरा आपका मस्तिष्क है। मतदान करवाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो स्टोरिंग प्रक्रिया होती है, इसी में होती है। इसको हम रख लेते हैं थर्ड कर्मचारी के पास में। थर्ड कर्मचारी क्या करता है, वहाँ से इशू करता है, और ये दोनों रख देते हैं हम लोग खिड़की के पास। खिड़की से थोड़ा दूर रखते हैं, ऐसा ना रखिए कि खिड़की बिल्कुल बगल में रख दीजिए, कोई भी शरारती तत्व आए और इसमें पानी वानी डाल जाए, इसलिए थोड़ा दूर रखते हैं। और उस खिड़की के पास में इस उद्देश्य से रखते हैं कि आपको रोशनी पर्याप्त मिलती रहे। ठीक है, अगर लाइट व्यवस्था है तो हम काफ़ी दूर भी रख सकते हैं। और क्या करते हैं कि इसमें और सावधानी क्या है, सावधानी ये है, जो मेन चीज़ है, जो इस वीडियो का उद्देश्य बताना मैं चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए दूसरे स्लाइड में यहाँ पर हमने लिख रखा है कि जब हम लोग रवानगी करेंगे, जब हम लोग रवानगी करेंगे, जब हम लोगों को ये पूरा तीनों चीज़ें मिल जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तो क्या होगा कि जो ये वीवीपैट होता है इसको हम वहाँ पर नहीं चेक करेंगे, इसको जैसे मिली होगी वैसे रख लेंगे। आपको वहाँ पर चेक करनी है CU, वहाँ पर आपको चेक करनी है BU। ठीक है, दोनों मशीनें चेक कर लेंगे और वहाँ पे वोट डाल के भी चेक कर लेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रही कि नहीं कर रही है। बैटरी भी चेक कर लेंगे, बैटरी जो है हाई लेवल में है या नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें वहीं से चेक कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होती तो वहीं पर बदल लेंगे, लेकिन इस वीवीपैट में वहाँ पर कोई भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे। और क्या सावधानी बरतनी है कि जब हम वीवीपैट को ले जाएंगे तो ये जो पीछे की इसमें
नोक होती है यहाँ पर, ये नोक जो दी होती है ये इस तरीके से लेटी लेटी होती है। लेटी होने का मतलब होता है कि लेटने पर कोई भी इंसान काम नहीं करता है, मतलब आराम से इत्मीनान से वो रेस्ट अवस्था में है। लेकिन जब कोई चीज़ इस तरीके से हो जाती है, जो नाक यहाँ पे लगी है जब इस पोजीशन में हो जाएगी खड़ी खड़ी, तो इसका मतलब होता है इंसान कोई खड़ा होगा। खड़ा होने पर वो वर्क करेगा। इसका मतलब जब आपको ये मशीन मिलेगी तो ये आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे जो नॉक लगी होगी, यहाँ पे जो नॉक लगी होगी वो लेटी हुई अवस्था में ही हो, और क्योंकि ले जाने के दौरान वो लेटी हुई अवस्था में ही हो, नहीं अगर खड़ी खड़ी अवस्था में हो गई तो इसके अंदर का जो रोल होता है वो गड़बड़ हो जाएगा, मशीन सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में चलते हैं थर्ड, जो कि लास्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्लाइड मैंने बनाया हुआ, इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है कि अगर मॉक पॉल के दौरान कोई भी, चाहे ये हो बैलेट यूनिट हो, वीवीपैट हो या फिर सी हो, कोई भी अगर मशीन ख़राब होती है तो पूरा आप सेट बदल दिए, पूरा सेट यहाँ से आप बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन करिए, पूरा सेट ये बदल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली क्या बात है, अगर चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और उस दौरान अगर आपका बीयू काम नहीं कर रहा तो इसको सिंगल हम चेंज कर देंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट के ज़रिए। अगर वीवीपैट नहीं काम कर रहा तो इसको भी आप सिंगल बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव के दौरान अगर ये सीयू नहीं काम कर रहा है, जो कि मस्तिष्क है, जहाँ पर फीडिंग हुई है, जहाँ पर ऑटो की संख्या फीड है, अगर वो गड़बड़ कर जाती है तो आप क्या करेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट के ज़रिए पूरा सेट ही बदलवाएंगे। ठीक है, पूरा सेट ही बदलेगा, वहाँ पर सिंगल कोई एक उपकरण नहीं बदला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इन चीज़ों में आपको गलतियाँ कतई नहीं करनी है, बड़ी सावधानी पूर्वक आपको यहाँ से जाना है और सब चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से। और उससे भी ज़्यादा जो चीज़ है आपके दिमाग में होनी चाहिए वो है आपके दिमाग का संतुलन। यदि आपका दिमाग का संतुलन बहुत अच्छा होता है तो आप सभी चीज़ें बहुत अच्छे से करवा लेते हैं। यदि आपका दिमाग ये घबराहट में ये होता कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं गलतियाँ कर देंगे, भूल जाएंगे कनेक्शन में, और कनेक्शन जब गड़बड़ कर देंगे या सही से का नहीं कर पाएंगे, इनवैलिड दिखाएगा, इनवैलिड में आपके पसीना माथे पर आ जाएगा, आप इधर उधर फ़ोन करेंगे, परेशान हो जाएंगे, पोलिंग जो प्रक्रिया है वो भी लेट हो जाएगी। इसलिए आपको बड़े इत्मीनान से कॉन्फिडेंस के साथ में, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से सब चीज़ें चलती रहेंगी व्यवस्थित तरीके से और आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।